भगवद गीता के छठे अध्याय का 38 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि अर्जुन भगवान से क्या प्रश्न कर रहे हैं। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। अब यहाँ अर्जुन भगवान को महाबाहो संबोधित कर रहे हैं कि महाबली। तो यहाँ अर्जुन का भगवान से कह रहे हैं कि जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो लगा हुआ प्रयास कर रहा है, और जैसा कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था, अंत समय में उसका मन अगर भटक जाता है तो वो क्या होता है। तो वो यहाँ कह रहे आश्रय रहित जो है कि जो संसार के आश्रय से रहित हो गया है। संसार के लोग जो संसार में रहते हैं और संसारियों के जैसा वो रहते हैं और संसार का ही आधार लेते हैं। संसार के जैसे रिश्तेदार हुए, परिवार के लोग हुए, माता पिता हुए, उन्हीं के बीच में वो रहते हैं, जबकि वहाँ से उनको तिरस्कार भी मिलता है, फिर भी लगे रहते हैं जाए तो कहाँ जाएं। और ये थोड़े लोगों के बीच में व्यक्ति अपमानित होने के बावजूद भी, तिरस्कार होने के बावजूद भी उन्हीं लोगों के बीच में लगा रहता है। तो उसकी मजबूरी है, लेकिन फिर भी अर्जुन यहाँ भगवान से पूछ रहे हैं कि उसने उस संसार को छोड़ दिया और भगवान के रास्ते पे लगा हुआ है। तो यहाँ बादल की तुलना कर रहे हैं। जैसे देखिए आकाश में बहुत बड़ा सा बादल जाता है और एक टुकड़ा वो निकल जाता है उधर जो है, इधर उधर छिन्न भिन्न बादल हो जाते हैं और कहीं वो उसका मंजिल नहीं होता है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो इसका कि अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि उसने संसार का भी पूरी तरह से सुख नहीं लिया, आनंद नहीं लिया, पूरा उसका वो जैसे संसारिक लोग पूरा संसार में बहे पड़े हैं, डूबे पड़े हैं, उधर से भी वो गया और इधर से भी गया, न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। संसार के भी वो नहीं रहे, संसार से अपना वो नाता भीतर से तोड़ लिया, संबंधियों को, रिश्तेदारों को उतना टाइम नहीं दिया जितना देना चाहिए, वैसा ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ, सांसारिक भोग भी नहीं मिला, मोक्ष भी नहीं मिला। तो इस तरह का प्रश्न जो है अर्जुन के मन में है और वो भगवान से पूछ रहे हैं। अब ऐसा जो लोग ज्ञान में प्रयास करते हैं ज्ञान के लिए, तो जिनका प्रयास पूरा नहीं होता, शिथिल होता है या थोड़ा स्लो करते हैं या लापरवाह रहते हैं, तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनको 1 या 2 जन्म और लेना पड़ता है। तो अगर कोई भी साधक है तो प्रयास करके कोशिश करना चाहिए कि अगर वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, अपना प्रयास लगातार जारी रखे, बीच में छोड़े नहीं कि बीच में छोड़ दिया, फिर अभ्यास कर रहे फिर छोड़ दिया, तो मोक्ष को नहीं प्राप्त होगा, उसका वो पुनर्जन्म अनिवार्य हो जाता है कि पूरी तरह से उसकी इच्छा, आसक्ति और जो अहंकार है वो खत्म नहीं होता है। अगर कहते कि किसी की केवल इच्छा खत्म हो गई तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, लेकिन इच्छा अगर खत्म होने के बावजूद भी उसके अंदर आसक्ति बची, अटैचमेंट बचा हुआ है, तो जहाँ जहाँ उसकी आसक्ति होगी, जहाँ जहाँ मन फंसाया होगा, बार बार उसका मन वहीं जाएगा, या जिसका मन उसकी मटका उसका मन उसको उसके मन को खींचेगा। शरीर छूटने के बावजूद भी अगर वो परलोक में है,
जहाँ यहाँ संसार मन फंसाया अटकाया है, ये संसारिक लोग जो है जिससे दिल लगाया है, वो लोग उसके मन को खींचेंगे, याद करेंगे, यहाँ विलाप करेंगे, तो वहाँ भी उसको शांति नहीं मिलेगी, बेचैन रहेगा। तो इस तरह से इतना अभ्यास करिए कि कम से कम इच्छा अगर आपकी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको देखिए क्या दूसरे की कोई इच्छा तो आपके अंदर नहीं है, किसी दूसरे को तो आपने आधार नहीं दिया है, किसी दूसरे को आपने आश्रय तो नहीं दिया है, फिर वो आपको ढूंढेगा। इसमें एक दृष्टांत आता है, भगवान बुद्ध का शिष्य जो है आनंद, वो भगवान के शरीर में, भगवान बुद्ध के शरीर बहुत आसक्त था। तो कभी कभी गुरु जो बिल्कुल जो क्लोज में शिष्य होते हैं, साथ रहते हैं, तो उनको व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं, प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। तो वो तथागत भी बोलते हैं भगवान बुद्ध को। तो अपने शिष्य जो उनका दूर का रिश्तेदार भी था, भतीजा भी था, अपने ही परिवार का था, राजसी खानदान का था वो। तो नदी के उस पार ले गए नाव से जो है, और जब पार चले गए तो नाव भी वही थी और मल्लाह भी था, पतवार भी छोड़ कर किनारे चले गए। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद से देखो, जिस प्रकार नदी पार होने के बाद जो है हमने नाव भी छोड़ दिया, मल्लाह भी छोड़ दिया, पतवार भी छोड़ दिया, ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम्हारी ये मेरी शरीर में ममता आसक्ति, इसको भी त्याग दो। इस शरीर के द्वारा तुमने भवसागर पार कर लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, निर्वाण प्राप्त कर लिया, लेकिन जो तुम्हारी हमारे शरीर में ममता है, इसको भी छोड़ दो, तभी जा कर के पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस श्लोक के माध्यम से यही समझाने की कोशिश की गई है, अगर आपका प्रयास ढीला रहेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। बोलते हैं वंस मोर, एक बार और जो है आपको वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। माँ के गर्भ में उल्टा आप 9 महीना लटके रहेंगे, बाहर आएंगे और उसके बाद पानी से आपको नहलाया जाएगा। बहुत सारे टीके, 1500 टीके नहीं लगते सुई से बच्चों को, वो सारे टीके लगेंगे। फिर बिस्तर पर लेटे लेटे मल मूत्र का त्याग करेंगे, किसी को बोल भी नहीं सकते हैं कि कोई तकलीफ है। 6 महीने साल भर तो बच्चा बोल भी नहीं पाता, 1.5 साल तक वहीं मल मुँह में मूत्र में लेटा हुआ, भूख लगी बता नहीं सकता है, सिर्फ रो सकता, चिल्ला सकता है, करवट नहीं ले सकता, उसी में पेशाब में मूत्र में लेटा हुआ है। ऐसी ज़िंदगी आपको व्यतीत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद तुम स्कूल जाओ, फिर वो ABCD, क्योंकि जब नया जन्म होता है तो पुराने संस्कार रहते हैं, लेकिन जो आपका वो विद्या है सब खत्म हो जाता है, मेमोरी भगवान नष्ट कर देते हैं। पुराने संस्कार रहते हैं, स्वभाव रहते हैं व्यक्ति का, सात्विक स्वभाव भी रहेगा अगर किसी का, तो वो रहेगा, किसी का राजसिक स्वभाव वो रहेगा, किसी का तामसिक स्वभाव वो रहेगा, लेकिन पुरानी मेमोरी, पिछले जन्म की सब बातें भगवान उसको बंद कर देते हैं। कई बच्चों में देखा है कि पिछले जन्म की बातें याद उनको रहती है, और उसको ले करके वो पुराने स्थल पे भी गए जहाँ वो बताता है, वहाँ सब वो जो बताता पूरा सत्य पाएगा कि इनके माता पिता हैं, ये दोस्त हैं, रिश्तेदार है, घर है। बाद में देखा कि थोड़ी देर बाद उसकी वो याददाश्त चली जाती है पिछले जन्म की, और सब भूल जाता है। तो इस तरह से नए सिरे से फिर आपको गुरु के पास आपको फिर जाना पड़ेगा, भगवान ही मिलाते हैं, फिर ज्ञान का अभ्यास करना पड़ेगा, फिर वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। तो यहाँ ये इस श्लोक के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आपने जो है ज्ञान प्राप्त करने में थोड़ी सी भी आप कोताही बरती, ढिलाई की, तो संसार का भी जो है आपने कायदे संसारिक तरह आप नहीं रहे, जो संसार के लोग जो है धक्के खा रहे संसार में, वो भी आप नहीं किए, और मोक्ष भी नहीं प्राप्त किया, तो फिर वही दोबारा वहीं जहाँ से आए थे, जहाँ से उठे तो वहीं पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार जो है
आप जो भी जिज्ञासु लोग हैं, साधक हैं, लगातार प्रयास जारी रखें और प्रयास करने से सफलता ज़रूर मिलेगी। अब ये कि ऐसा नहीं कि भगवान कोई जादू करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, तो भगवान आपकी सारी इच्छाएँ ख़त्म कर देंगे, आपकी आसक्ति ख़त्म कर देंगे, आपका ईगो ख़त्म कर देंगे। अगर भगवान ऐसा किसी के साथ करते हैं, तो भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लग जाएगा। इसलिए अगर आपको मोक्ष चाहिए, अपना उद्धार खुद करना है। इस जन्म में भगवान ने आपको गुरु के पास पहुंचा दिया, गुरु ने आपको ज्ञान समझा दिया, शास्त्र पढ़ना समझना आ गया, सब कुछ जान लिए, फिर प्रयास करने में ढीला क्यों कर रहे हैं? अपना समय क्यों बर्बाद करें? क्या एक जन्म और संसार में आना है, पैदा होना है और ये दुख भोगना है? अब ये कि ज्ञान जो है ये प्रमोशन है। पशु योनियों से हम लोग धक्का खाते आए हैं, मनुष्य योनि में हम लोग आए हैं और मनुष्य योनि में आकर के हम प्रयास करके मोक्ष प्राप्त कर लें, देवत्व प्राप्त कर लें, एक प्रमोशन हमारा हो जाए, देव योनि में चले जाएं। जैसे आया है रामचरितमानस में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ गुरु ग्रंथन गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य शरीर मिली हुई है और इसके द्वारा हम अभ्यास करके परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। सारे ग्रंथों में ये गाया गया, देवी देवता भी चाहते हैं कि इस धरती पे आवें और हमको गुरु मिले, ज्ञान का अभ्यास करके हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लें। सारी सुविधाएं मिली हुई हैं और गीता का ये ज्ञान भी हमारा इतना अच्छा चल रहा है यूट्यूब पे। जो कोई भी अगर केवल गीता का ज्ञान हमारा वीडियो भी सुन ले, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। किसी और गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है और वो जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है केवल घर बैठे ये वीडियो सुन करके। हमारा वीडियो सुनता रहे और देखेगा 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर सारे उसके अंदर की समस्याओं का समाधान हो जाएगा और चित्त उसका निर्मल हो जाएगा और सारे कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे। और कोई भी अगर आपको प्रश्न पूछना ही है तो आप कमेंट में बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका आपको जवाब भी देंगे। इस तरह से एक केवल ये हमारे जो गीता का ज्ञान है, ये वीडियो है, इसको सुन करके ही आप जो है अपना मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं और जो परम पद है, जो आपका स्वरूप है, जिस पे आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आप आत्मा हैं, आप मुख्य स्वरूप हैं, केवल आप भूले हुए उसको जानना है। तो धीरे धीरे अभ्यास करके सारी विधियाँ भी हमने बताई है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उसको सुन कर समझ करके आप जो है अपने स्वरूप को जान सकते हैं और आनंद जो है प्राप्त कर सकते हैं। जो परमानंद बताया, ब्रह्मानंद बताया गया है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं।